एक बार की बात है, पहाड़ियों और हरे भरे जंगलों के बीच बसे एक छोटे से गांव में कवि नाम का एक युवा लड़का रहता था। कवि अपने दयालु हृदय और सौम्य भावना के लिए जाने जाते थे, लेकिन उन्हें आत्मसंदेह और नकारात्मक आत्मचर्चा से संघर्ष करना पड़ा। छोटी उम्र से ही कवि को दूसरों ने बताया था कि वह उतना अच्छा नहीं था, कि वह कभी भी कोई महत्वपूर्ण काम नहीं कर पाएगा। इन शब्दों ने उसके मन में संदेह के बीज बो दिए और जल्द ही वह स्वयं उन पर विश्वास करने लगा। हर बार जब उसने कोई गलती की या किसी चुनौती का सामना किया, तो उसके दिमाग में आलोचनात्मक आवाजों का एक समूह गूंज उठा, जो उसे बता रहा था कि वह पर्याप्त स्मार्ट, पर्याप्त मजबूत या पर्याप्त योग्य नहीं था। एक दिन जंगल में घूमते समय कवि की नजर एक विशाल बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान कर रहे एक बुद्धिमान आरसी पर पड़ी। आरसी के शांत आचरण से प्रभावित होकर कवि उनके दिल पर भारी सवाल लेकर उनके पास पहुंचे। मैं नकारात्मक विचारों और आत्मसंदेह से क्यों जूझता हूं? कवि ने पूछा। आरसी दयालुता से मुस्कुराए और कवि को अपने पास बैठने का इशारा किया। आरसी ने समझाया, मन एक दर्पण की तरह है जो हमारे चारों ओर की दुनिया को प्रतिबिंबित करता है, लेकिन जिस तरह एक दर्पण धूल और मिट्टी से ढका हो सकता है, उसी तरह मन भी नकारात्मक विचारों और विश्वासों से ढका हो सकता है। मुख्य बात यह है कि मन के दर्पण को साफ करें और सकारात्मक आत्मचर्चा विकसित करें। आशी के शब्दों से प्रेरित होकर कवि ने अपने प्रति आत्मकरुणा और दयालुता विकसित करना शुरू कर दिया। जब भी उन्होंने अपने मन में नकारात्मक विचार उठते देखे, तो उन्होंने बिना किसी आलोचना के उन्हें धीरे से स्वीकार कर लिया, फिर उन्हें प्रोत्साहन और पुष्टि के शब्दों से बदल दिया। मैं सक्षम हूं, मैं योग्य हूं, मैं काफी हूं। कवि हर दिन अपने आप से फुसफुसाता था, अपने अशांत मन को शांत करने के लिए एक मंत्र की तरह। जैसे जैसे कवि ने आत्मकरुणा और सकारात्मक आत्मचर्चा का अभ्यास जारी रखा, उन्होंने अपने भीतर एक गहरा परिवर्तन होते देखा। उनके दिमाग का एक बार धुंधला दर्पण साफ होने लगा, जिसमें आत्मविश्वास, लचीलापन और आंतरिक शांति की एक नई भावना प्रतिबिंबित हुई। आत्मसंदेह और असुरक्षा के दिन गए। उनके स्थान पर आत्मस्वीकृति और सशक्तिकरण की गहरी भावना विकसित हुई। अपने स्वयं के अंतर्निहित मूल्य और क्षमता की पहचान। जैसे जैसे कवि का आंतरिक परिवर्तन अधिक स्पष्ट होता गया, यह बाहर की ओर तरंगित होने लगा और उसके आसपास के लोगों के जीवन को छूने लगा। हे गुरुवर, मेरी समस्या तो सुलझ गई। अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, हल्का महसूस कर रहा हूं। इस पर वह गुरुवर उस लड़के से कहते हैं, बेटा, जो भी तुमने अभी कुछ कहा है उसे तुम याद रखना और इसे कहीं पर लिख लेना और इस पर तत्काल कार्य करना, ताकि तुम हर दिन यह देख सकूं कि तुम किस प्रकार नकारात्मक विचारों के प्रति सतर्क हो और तुम किस प्रकार प्रेरणा देने वाले विचारों पर ध्यान केंद्रित कर पा रहे हो। आगे वह गुरुवर उस लड़के से कहते हैं, ठीक इसी प्रकार तुम एक छोटी सी कार्यवाही करके खुद को यह एहसास दिला सकते हो, खुद को याद दिला सकते हो, खुद को साबित कर सकते हो कि तुम चिंता और शिकायतों से कहीं बड़े हो। और इसी प्रकार बार बार अपने विचारों पर कार्यवाही करने से हम अपने भीतर एक सकारात्मक मान्यताएं बना लेते हैं, जिन पर हम विश्वास करते हैं, और देखते ही देखते हम उन विश्वासों पर आंख बंद करके भरोसा करने लग जाते हैं। आगे गुरुवर उस लड़के से कहते हैं, इसलिए बेटा, इसी तरह से जब भी तुम्हें चिंता परेशान करे, तो सबसे पहले चिंता के पीछे की शिकायत देखो और यह पता करो कि शिकायत सच है या फिर केवल सोच। इससे आपके और शिकायत के बीच में थोड़ी दूरी बनेगी। इस शिकायत का कड़वापन और असर थोड़ा सा कम होगा और आप उसके बारे में जानो, उसे पहचानने की कोशिश करो, उसके पीछे का सकारात्मक संदेश जानने की कोशिश करो और एक नई मान्यता तैयार करो। तभी तुम अपने जीवन में सही ऊंचाइयों को छू पाओगे, अपने जीवन में उन ऊंचाइयों तक पहुंच पाओगे जिनकी तुम कल्पना करते हो। इतना कहकर वह गुरुवर शांत हो गए और उस लड़के को भी अभी समझ में आ चुका था कि वह अपने जीवन में बेवजह की चीजों से डर रहा था
जबकि उसे अपने विचारों से लड़ने की जरूरत थी और वह अपने आप से लड़ रहा था। उसने जाने अनजाने अपने मन में नकारात्मक विचारों की मान्यता तैयार कर ली थी, जिन पर वह आंख बंद करके भरोसा करने लगा था। किंतु उसे तो अपने सकारात्मक विचारों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए था। इसके बाद उस लड़के ने गुरुवर को प्रणाम किया और वापस घर ले आया। अब से वह दिन रात मेहनत करने लगा, खूब मन लगाकर पढ़ाई करने लगा, और जब उसके मन में कोई नकारात्मक विचार उत्पन्न होते तो वह उस नकारात्मक विचारों के पीछे का संदेश समझता और खुद से उन गलतियों को स्वीकार करता जिससे उसके मन में सकारात्मक ऊर्जा का निर्वाह होता और अपनी कमजोरियों को ताकत बनाकर वह आगे बढ़ता जाता। आंतरिक शांति और सद्भाव की भावना आपके वास्तविक स्वभाव को स्पष्टता और ताकत के साथ चमकने देती है। याद रखें, जो शब्द हम खुद से बोलते हैं उनमें हमारी वास्तविकता को आकार देने की शक्ति होती है। उन्हें बुद्धिमानी से छूने और उन्हें प्रेरणा और सशक्तिकरण का स्रोत बनने दें। आत्मखोज और विकास की आपकी यात्रा पर एक हरे भरे जंगल में, जहां प्राचीन वृक्ष रहस्य फुसफुस थे और धाराएं मधुर धुनें गाती थीं, वहां धर्म और करुणा नाम के दो मित्र रहते थे। वे अविभाज्य साथी थे जो मित्रता के गहरे बंधन और प्रकृति के प्रति साझा प्रेम से बंधे थे। एक शांत सुबह जब पत्तों की छतरी से सुनहरी रोशनी छन रही थी, धर्म और करुणा जंगल में इत्मीनान से टहलने निकले। उनकी हंसी पक्षियों की चहचहाहट और पत्तों की सरसराहट के साथ मिश्रित हो गई, क्योंकि वे अपने परिवेश की सुंदरता का आनंद ले रहे थे। जैसे ही वे जंगल में अंदर चले गए, उनकी नजर एक विशाल बोधि वृक्ष के नीचे बैठी एक महिला पर पड़ी। उसकी आंखें गहरे ध्यान में बंद थीं। उसकी शांत उपस्थिति से प्रभावित होकर धर्म और कर जिज्ञासा के साथ उसके पास पहुंचे। महिला ने गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ उनका स्वागत किया और उन्हें ध्यान में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। जब वे मौन में एक साथ बैठे तो महिला ने आत्मचर्चा की, शक्ति के बारे में बात की। आंतरिक संवाद जो हमारे विचारों, भावनाओं और कार्यों को आकार देता है, हमारे दिमाग दर्पण की तरह है। महिला ने समझाया, वे हमारे आसपास की दुनिया को प्रतिबिंबित करते हैं, लेकिन वे नकारात्मकता और आत्मसंदेह से भी घिर सकते हैं। कुंजी मन के दर्पण को साफ करना और सकारात्मक आत्मचर्चा विकसित करना है। जब महिला ने अपना ज्ञान साझा किया तो धर्म और करुणा ने ध्यान से सुना। उन्हें एहसास हुआ कि वे भी नकारात्मक आत्मचर्चा के शिकार थे। अपनी क्षमताओं पर संदेह करना, दूसरों से अपनी तुलना करना और उनकी हर खामी की आलोचना करना। महिला की शिक्षाओं से प्रेरित होकर धर्म और करुणा ने अपने प्रति आत्म करुणा और दयालुता विकसित करने का संकल्प लिया। उन्होंने अपने आंतरिक संवाद को अधिक सचेत रूप से नोटिस करना शुरू कर दिया। बिना किसी निर्णय के नकारात्मक विचारों को धीरे से स्वीकार किया और उन्हें प्रोत्साहन और पुष्टि के शब्दों से बदल दिया। जैसे जैसे दिन सप्ताहों में और सप्ताह महीनों में बदलते गए, धर्म और करुणा ने अपने भीतर एक गहरा परिवर्तन होते देखा। उनके दिमाग का एक बार धुंधला दर्पण साफ होने लगा, जो स्वीकृति, लचीलापन और आंतरिक शांति की एक नई भावना को दर्शाता है। आत्मसंदेह और असुरक्षा के दिन गए। उनके स्थान पर आत्म प्रेम और सशक्तिकरण की गहरी भावना विकसित हुई। अपने स्वयं के अंतर्निहित मूल्य और क्षमता की पहचान। जैसे जैसे धर्म और करुणा का आंतरिक परिवर्तन अधिक स्पष्ट होता गया, यह बाहर की ओर तरंगित होने लगा और उनके आसपास के लोगों के जीवन को छूने लगा। उनके नए आत्मविश्वास और नकारात्मकता ने दूसरों को भी इसी तरह की मानसिकता विकसित करने के लिए प्रेरित किया, जिससे पूरे जंगल में दया, करुणा और आत्म सशक्तिकरण का प्रभाव पैदा हुआ। अंत में धर्म और करुणा की यात्रा ने उन्हें एक मूल्यवान सबक सिखाया कि जो शब्द हम खुद से बोलते हैं उनमें हमारी वास्तविकता को आकार देने की शक्ति होती है। सकारात्मक आत्मचर्चा और आत्म करुणा का अभ्यास करके हम अपने दिमाग के दर्पण को साफ कर सकते हैं और अपने भीतर छिपी सच्ची सुंदरता
और क्षमता को प्रकट कर सकते हैं। और ऐसा करते हुए हम न केवल खुद को बदलते हैं, बल्कि सकारात्मकता और सशक्तिकरण का एक लहरदार प्रभाव भी पैदा करते हैं, जो हमारे आसपास के सभी लोगों के जीवन को छूता है।